हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री की कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, मुख्यमंत्री की क्या-क्या योग्यताएं हैं, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां होती हैं। इन सब विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे देश में दो सरकारें हैं, राज्य और केंद्र। केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है सरकार का, वो आपका प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार आपके राज्य जो है, राज्य का जो प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख सरकार का होता है आपका मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नोटबुक लेके बैठेगा ताकि आप लोग नोट डाउन कर सकें। तो मुख्यमंत्री के लिए सबसे पहली जो योग्यता है वो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले कोई भी अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनना चाहता है हमारे देश का, तो उसके लिए सबसे पहली जो योग्यता है वो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक ही आपके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए आपके नाम नामांकित कर सकता है। उसके बाद मुख्यमंत्री के लिए क्या आयु दी गई है संविधान द्वारा, तो 25 वर्ष व्यक्ति आपका मुख्यमंत्री के लिए नामांकन कर सकता है और विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। उसी प्रकार थर्ड है आपका किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए दोस्तों। देन लास्ट एंड फाइनल, आपका भीषण अपराध ना किया हो। भीषण अपराध मींस कोई भी ऐसा अपराध ना किया हो जो आपके विधानसभा चुनाव या संविधान के विरुद्ध जा रहा हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप तो आपको पता चला होगा कि मुख्यमंत्री के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। फिर चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री का चुनाव। देखिए, सभी को पता है मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है मुख्यमंत्री। जैसे अभी हम देख रहे हैं हालिया वर्तमान में आपके कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आपका गोवा हो गया, पंजाब हो गया, इनमें हालिया चुनाव हुए हैं। तो इनमें हमने देखा है किस तरीके से वोटिंग हुई, मतदान हुआ और मतदान के द्वारा हमने विधानसभा के चुनाव में अपने मुख्यमंत्री का या फिर अपने दल को विजयी घोषित करवाने के लिए मतदान किया। फिर अब चर्चा होगी कि मुख्यमंत्री नियुक्त कैसे होगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने चर्चा की, देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए जैसे दिल्ली की विधानसभा सीटें कितनी हैं, 70। तो सभी को बताते हैं हम लोग, दिल्ली की जो विधानसभा सीटें हैं, 70 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें से अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है, पूर्ण बहुमत मींस 70 में से अगर किसी पार्टी को 36 सीटें प्राप्त होती हैं, याद रखेंगे, किसी पार्टी को अगर 36 सीटें प्राप्त होती हैं तो उस पार्टी की सरकार बन जाती है। और ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करता है, जो आपका राज्यपाल होता है वो क्या करता है, वो उस दल के मुख्य नेता को बुलाता है और राष्ट्रपति की शपथ दिलाता है, जो आपके राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ था। ठीक है दोस्तों, यदि अब एक चीज समझिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 164 आर्टिकल में आप लोगों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होगी उसकी चर्चा की गई है। और उसकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, ये सभी याद रखेंगे। राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, अगर 70 विधानसभा सीटें हैं उसमें 36 जीत के लिए चाहिए, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। यदि सोचिए कि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो, किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो, तो ऐसी स्थिति में कैसे नियुक्ति होगी किसी भी मुख्यमंत्री की। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए आपके देश में क्या करा गया है, कई बार देखते हैं हम लोग कि गठबंधन की सरकार बन जाती है। और गठबंधन की सरकार बनने के पश्चात मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, आम आदमी पार्टी और आपकी मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर बीएसपी, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर गठबंधन करके एक सरकार का निर्माण किया, तो किस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों, मान लीजिए 70 विधानसभा सीटें, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, 70 विधानसभा सीटें मान लो 30 बीजेपी को मिल गई, आपके 25 सीट आपके आम आदमी पार्टी को मिल गई। ठीक है, 30 कितने हो गए, 55 हो गए, और 15 सीटें मान लीजिए आपको बीएसपी को मिल गई। ठीक है, सत्ता में आने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता है, आपके 36 सीटों की आवश्यकता है। तो मान लीजिए आपके बीजेपी और बीएसपी ने
बीजेपी प्लस बीएसपी, इन दोनों ने मिलकर आपके सरकार का निर्माण कर दिया। ठीक है, टोटल कितनी सीटें हो गई? 45 सीटें हो गई। और चाहिए कितनी थी सीटें आपको? 36। सब गठबंधन सरकार का निर्माण करा। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन मार्क लगता है कि मुख्यमंत्री किस दल का बनेगा, बीएसपी का या बीजेपी का। तो दोस्तों याद रखेंगे सभी कि जब किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता तो जिस दल को सबसे अधिक बहुमत मिला होता है, पूर्ण बहुमत नहीं, जिस दल को सबसे अधिक बहुमत मिला होता है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस दल के मुखिया को बुलाता है और कहता है कि आप किसी दल से गठबंधन कर लीजिए। और गठबंधन करने के पश्चात क्या होगा, उस दल का मुखिया जिसको सबसे अधिक वोट मिले वो किसी अन्य दलों से बातचीत करके अगर गठबंधन करता है तो उसी दल के मुखिया को, आपके जिसको ज्यादा बहुमत मिला है, उसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, जैसे बीजेपी का नियुक्त होगा, याद रखेंगे। और यदि ऐसा होता है कि आम आदमी पार्टी और बीएसपी गठबंधन करती है तो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा क्योंकि उसके पास ज्यादा सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप तो आपको क्लियर हुआ होगा। यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो क्या होता है, यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत मिलता है फिर तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है, फिर तो मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिसको पूर्ण बहुमत मिला है। एक क्वेश्चन मार्क और लगता है, शायद आप भी सोचेंगे, जैसे आपने देखा था कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ था तो उस समय वहां पर मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर का जो चेहरा था वो ममता बनर्जी था, तृणमूल कांग्रेस का। वो पार्टी जीती परंतु ममता बनर्जी अपने विधानसभा क्षेत्र से हार गई, फिर भी उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए खड़ा हो, यदि वही आपके हार जाए चुनाव, तो क्या उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, परंतु उसे 6 महीने के अंदर अंदर अपने आप को विधानसभा चुनाव के लिए प्रूव करना होगा और विधानसभा चुनाव की सीट को प्राप्त करना होगा, तभी उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। यदि देखो एक सिंपल चीज समझो, मान लीजिए दिल्ली में चुनाव हो रहा है, या दिल्ली छोड़िए, यहाँ यूपी की बात कर लेते हैं, यूपी में तो हुआ भी है। यूपी में बीजेपी का जो मुख्य चेहरा है वो आपका आदित्यनाथ योगी है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है, मुख्यमंत्री चेहरा है। यदि वो अपने विधानसभा क्षेत्र से हार जाते हैं तो क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? तो बनाया जा सकता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करना कि 6 महीने का उन्हें टाइम दिया जाएगा कि वे दोबारा से विधानसभा सीट को प्राप्त कर सके किसी चुनावी क्षेत्र से, और विधानसभा सीट को प्राप्त कर सके। और यदि वो 6 महीने के अंदर अंदर अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते, विधानसभा सीट प्राप्त नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है अपने पद से। तो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यदि किसी भी पार्टी का मुखिया जो मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा हुआ है वो अगर हार जाता है तो वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, परंतु 6 महीने बाद उसे चुनाव या विधानसभा सीट प्राप्त करनी है। ठीक है, फिर सभी को पता है कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो मुख्यमंत्री जो बनाया जाता है, चुनाव जो होते हैं हर 5 साल बाद होते हैं, परंतु 5 साल से पहले भी सरकार विफल हो सकती है। देखिए यदि गठबंधन की सरकार आई है तो 5 वर्ष से हो सकता है 5 वर्ष कंप्लीट कर ले, हो सकता है 6 महीने में टूट जाए, हो सकता है 5 दिन में टूट जाए, कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि गठबंधन की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। ठीक है, ये सभी को पता है। जैसे 2014 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन की सरकार बनाई थी कांग्रेस के साथ, परंतु वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाए, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। 49 डेज 49 दिन में सरकार गिर गई, विफल हो गई, फिर दोबारा चुनाव हुए थे। तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। या तो क्या हो सकता है, सबसे पहला या तो गठबंधन की सरकार हो, सेकंड ये हो सकता है यदि उस मुख्यमंत्री की तत्कालीन मृत्यु हो जाए तो उसके स्थान पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा, तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल ही समाप्त हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, पहले मुख्यमंत्री की योग्यता, फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, उसका कार्यकाल। ठीक है, अब चर्चा करेंगे अगले पार्ट में आपके कि किस तरीके से मुख्यमंत्री की क्या क्या शक्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री की शक्ति की, कि मुख्यमंत्री की शक्ति क्या है, क्या कार्य करता है, कुछ शक्तियां लेकर आए हैं आपके लिए। सबसे पहले बात याद रखेंगे कि जब मैंने जैसा आपको भी बताया कि सीएम की नियुक्ति कौन करता है, तो एलजी या जी, राज्यपाल या उपराज्यपाल आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। फिर चर्चा करते हैं जब मुख्यमंत्री अपने पद पर बैठ जाता है
तो उसके पश्चात मुख्यमंत्री की सलाह से ही, याद रखेंगे, मुख्यमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल जो होता है वो उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है और उन्हें शपथ दिलाता है। तो याद रखेंगे, राज्यपाल मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल होता है उसे भी शपथ दिलाता है, जो उसके मंत्री होते हैं। तो किस मंत्री को कौन सा कार्यभार सौंपा जाएगा, किस मंत्री को क्या कार्य दिया जाएगा, इसके बारे में आपका मुख्यमंत्री बताता है कि इस मंत्री को वित्तीय डिपार्टमेंट सौंपा जाएगा, इस मंत्री को आपके क्या नाम है कानूनी डिपार्टमेंट सौंपा जाएगा, शिक्षा मंत्रालय सौंपा जाएगा। ये सब आपका मुख्यमंत्री बताता है राज्यपाल को, राज्यपाल उसके अकॉर्डिंग उन्हें शपथ दिलाना स्टार्ट कर देता है। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? आपका मुख्यमंत्री करता है। देन सेकंड, आपके यदि कोई मंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और अपने पद पर रहते हुए संविधान के विरुद्ध जाकर कोई कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उसको मंत्रिमंडल को या मंत्री को पद से अबदस्त का मीन्स हटाना, पद से कौन हटा सकता है? तो उसके पद से जो हटाने का काम है वो भी आपका किसका है? मुख्यमंत्री का है। फिर चर्चा करते हैं तीसरी शक्ति, नीति का निर्माण। ये इंपॉर्टेंट है और नीचे वाला भी महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा। दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री 5 वर्ष के लिए आता है। मुख्यमंत्री जो होता है आपका क्या नाम है, अपने राज्य के विकास के लिए नीति का निर्माण करता है, प्लानिंग करता है कि मुझे किस क्षेत्र में किस तरीके से विकास करना है। तो ये जो भी विषय हैं आपके, जैसे मैं बात करूं आपके किसी क्षेत्र में, जैसे दिल्ली की मैं बात करूं, दिल्ली में तो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की जैसे आप स्थिति देखते हैं बहुत अच्छी कर दी गई है। ठीक है, सरकारी स्कूलों में आपके अब इतनी बेटर पढ़ाई हो रही है कि वो प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। आप अस्पतालों में जाकर देखें कितनी अच्छी सुविधा मिल रही है इस समय। तो अपना बजट, जो उनका सालाना बजट होता है, उसको किस क्षेत्र पर खर्च करेंगे ये प्लानिंग की जाती है, नीतियां बनाई जाती हैं इनकी। तो वो जो नीतियां बनाते हैं, योजना बनाते हैं, वो योजना कौन बनाता है? मुख्यमंत्री बनाता है। वो बताता है किस क्षेत्र पर कितना पैसा आपको लगाना है या कौन सी नीति किस तरीके से चलानी है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा। देखिए, जिस तरीके से आप सभी को पता होगा 8 नवंबर 2016 को आपके देश में नोटबंदी हुई थी। मोदी जी हमारे 8 बजे टीवी पर आए और उन्होंने रात को 12 बजे के बाद 500,000 के नोट चलाने बंद करवा दिए पूरे भारत में। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। सभी को पता है 2016 में जब उरी हमला हुआ था, उसके पश्चात आपके सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो मोदी जी फिर टेलीविजन पे आए, उन्होंने फिर घोषणा की, क्या नाम है, सर्जिकल स्ट्राइक की है। फिर 2019 में फिर एयर स्ट्राइक की। कुछ महत्वपूर्ण घोषणा है। अगर केंद्रीय स्तर पर कोई महत्वपूर्ण घोषणा करनी हो तो प्रधानमंत्री करता है, यदि राज्य स्तर पर कोई महत्वपूर्ण घोषणा करनी हो तो मुख्यमंत्री करता है। जैसे इसका भी एग्जांपल देते हैं। सभी को पता है कि हमारे जब अभी पीछे अगर हम पास्ट में जाएं तो कोविड चल रहा था, तो कोविड के समय आपके कर्फ्यू लगाए गए थे। आपके पहले मोदी जी बताते थे कि कर्फ्यू लग गया है, इतने समय से इतने समय तक कर्फ्यू है। फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से अथॉरिटी किसे दे दी? आपके राज्य सरकारों को दे दी कि राज्य अपने अकॉर्डिंग कर्फ्यू लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हर एक राज्य का जो मुख्यमंत्री था वो क्या करता था? वो आता था, वो अपनी कर्फ्यू की टाइमिंग बताता था कि इतने समय से इतने समय तक कर्फ्यू चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ। राज्य में अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है तो उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? आपका मुख्यमंत्री देगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा। ये भी एक पावर, एक शक्ति है जो आपके मुख्यमंत्री के पास होती है राज्य में। कानून का निर्माण। देखिए, किसी भी कानून का, देखो राज्य को क्या नाम है, केंद्रीय स्तर पर अगर कोई कानून बनाना हो तो प्रधानमंत्री है। यदि राज्यों को अपने राज्य स्तर पर कोई कानून बनाना है तो उसके लिए कौन है? उसके लिए मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री किसी भी कानून का निर्माण कर सकता है। लाइक कोई भी विधेयक पारित करके आगे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजकर उसका कानून बना सकता है, बनवा सकता है। तो कानून बनाने का जो पावर वो भी किसके पास है? आपके मुख्यमंत्री के पास है। लास्ट एंड फाइनल, विधानसभा को भंग करना। दोस्तों, विधानसभा को भंग कैसे किया जा सकता है? देखिए, विधानसभा राज्य, जैसे केंद्र में आपके लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा का प्रमुख नेता नरेंद्र मोदी हैं। उसी तरीके से राज्य में विधानसभाएं होती है। विधानसभा के अलग अलग जो मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के वो अपने सरकार के प्रमुख होते हैं। तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आती है।
तो यदि वो चाहे मुख्यमंत्री तो वो पूरी लोकसभा को भंग कर सकते हैं, सॉरी विधानसभा को। तो राज्य में विधानसभा को भंग करने की जो पावर दी गई है, जो शक्ति दी गई है, वो किसे दी गई है? आपके मुख्यमंत्री को दी गई है। सो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, क्या योग्यताएं हैं, कार्यकाल कितने वर्ष का है, यदि कोई मुख्यमंत्री हार जाता है पद तो किस तरीके से वो मुख्यमंत्री बन सकता है, नहीं बन सकता, फिर मुख्यमंत्री के कार्य के बारे में चर्चा की। तो आई होप सो दोस्तों आप लोगों को क्लियर हुई होगी ये वीडियो। यदि आपको वीडियो क्लियर हुई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी बताइए कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, फिर किसी नई चर्चा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।